देखो, हेलो गाइस, दिस इज मैं विशाल सिंह एंड जस्ट नाउ मेरा रिजल्ट आ चुका है 10th सेमेस्टर का और वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या प्रोसीजर होता है, कैसे मैं BA LLB का स्टूडेंट हूँ। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ विशाल सिंह, BA LLB 10th सेमेस्टर स्टूडेंट ऑफ CPJ कॉलेज विच इज़ एन एलाइड कॉलेज ऑफ गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। तो इसमें क्या प्रोसीजर होता है, कैसे लॉयर बनना चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम देने होते हैं, कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस होते हैं, लॉयर्स में पढ़ाई क्या होती है, एक एक डिटेल में आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट है। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हुई और ये मेरे दिमाग में आइडिया आया कहाँ से। तो ये मैंने कल स्टेटस पे लगाया था इंस्टाग्राम के और व्हाट्सअप पे और 2-3 और जगह पे, एक फेसबुक स्टोरीज में भी लगाया था। तो 3-4 क्वेश्चन आए थे, मुझे याद है, आकाश, ऋतिक और एक विपिन का भी, कि भाई ये प्रोसेस क्या होता है, कैसे एडमिशन लेते हैं, ये हिमांशु भी आता है, तो कैसे होता है और क्या होता है, टॉप क्या आपने कैसे पूरे उसके सब, तो मैं ये सारा डिटेल देने वाला हूँ। तो वेल दोज हू डोंट नो, आई एम द टॉपर ऑफ CPJ कॉलेज 10th सेमेस्टर 2016 to 2021 बैच। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले कि आपको अगर लॉयर बनना क्यों है, लॉ जो पढ़ता है वो लॉयर बन जाता है, और जब यही लॉयर, एक एग्ज़ाम होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, जब वो एग्ज़ाम क्रैक कर देता है तब वो एडवोकेट बन जाता है और उसको एक लाइसेंस भी मिल जाता है। और एडवोकेट के पास ही अधिकार होता है वो कोर्ट में जाके किसी केस को रिप्रेजेंट कर सके। लॉयर के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता, वो एडवाइस दे सकता है, सिर्फ इतना। सो आप चलते हैं, देखते हैं क्या और कैसे कैसे होता है। तो अगर आपको लॉयर बनना है तो पहले तो आपके दिमाग में गोल होना चाहिए कि क्यों लॉयर बनना चाहता हूँ। सिंस आई ऑल्सो हैड अ ड्रीम, तो मुझे ये कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, ये सब चीज़ें बहुत फैसिनेटिंग लगती थी, तो इसी कारण आई चूज़ दिस कैरियर। सो अब आता है बात कि कॉलेज में कैसे एडमिशन है, बढ़िया कॉलेज में। तो कुछ कॉलेजेस होते हैं जो मतलब नेशनल लेवल पे एडमिशन, कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जो नेशनल लेवल पे होते हैं, उसके थ्रू आपको बेस्ट लॉ कॉलेजेस मिल सकते हैं। इंडिया का भी करेंटली नंबर 1 लॉ स्कूल, मतलब बेस्ट लॉ कॉलेज है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। ये क्लैट में करीबन 50 के अंदर आपके रैंक आती है ऑल इंडिया में, तब आपको वो मिलता है। क्लैट UG एग्जाम देने के बाद अगर आपके आते हैं 50 के अंदर रैंक, तो आपको क्लैट इसमें आपको मिलता है, इसमें प्लेसमेंट भी अच्छी होती है। और क्लैट के थ्रू आपको सारे NLUs में एडमिशन मिलता है। अब NLUs क्या होते हैं, तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ये गवर्नमेंट जैसे IIT होती है इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है, कर रखी है हर स्टेट में, वैसे ही NLU होता है, हर स्टेट में एक एक होता है ऑलमोस्ट, दिल्ली में भी है। पर दिल्ली की जो NLU है वो क्लैट के थ्रू एडमिशन नहीं देती, वो लेती है AILAT के थ्रू, जिसका मतलब है ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। उसके अंदर से दिल्ली ही ये जो है इसके बेसिस पे एलेट के बेसिस पे लेती है। और तीसरा एग्जाम होता है, क्लैट हो गया पहले, दूसरा हो गया एलेट जो सिर्फ NLU दिल्ली कंडक्ट करता है। बाकी जो तीसरा वो LSAT है, वो ऑलमोस्ट हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं उसके रिजल्ट। क्लैट के भी अब बहुत सारे यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करने लगे। मेरी जो यूनिवर्सिटी वो क्लैट के बेसिस पे एक्सेप्ट करती है, पहले इनका वो होता था IPU CET, पर अब ये पूरा मेन बेसिस पे हो गया, क्लैट के बेसिस पे रिजल्ट एक्सेप्ट किया जाता है। तो 1 by 1 में एक एक क्वेश्चन बताता हूँ जो आपके दिमाग में आते हैं। तो मैंने जो इंस्टाग्राम और इन सब जगह पे आए थे वो मैंने नोट कर लिया पेपर पे, ताकि मुझे पेपर पे थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, सिंस आई एम एन एडवोकेट, आई एम अ लॉयर नॉट येट एडवोकेट। सो लेट्स स्टार्ट कि पहले तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी। तो पहले आप अगर क्लैट का पेपर दे रहे हो तो उसके सिलेबस देख लो और उसका कट ऑफ देख लो, तो उतने क्वेश्चन तो आपको मिनिमम अटेंड करने ही करने हैं कि वो करेक्ट हो, नहीं तो फिर पेपर देने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 4000 का फॉर्म आता है तो वो भी देखना होता है ना, तो सब कुछ, तो इसीलिए। और कई किसी ने मुझसे पूछा था LLM करनी चाहिए, ये डिपेंड करता है। आप अगर लिटिगेशन में जाना चाहते हो तो LLM की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अगर किसी फील्ड में स्पेशलाइज होना है, फैकल्टी बनना है, बहुत सारे अलग अलग कैरियर ऑप्शंस के अंदर LLM चाहिए होता है, तो आप कर सकते हो। 2021 से LLM 2 साल की होती है, जबकि LLM पहले 1 साल की होती थी, ऐसा भी ऑप्शन था, पर अब 2021 से 2 साल की होती है। और अब LLM ओपन नहीं होता, रेगुलर ही होता है। अब आते हैं सीधा अगले क्वेश्चन पे कि पहले कॉलेज के करिकुलम, सब्जेक्ट्स, सारे आंसर मिलेंगे आपको। की स्ट्रेटेजी में मैंने बता दिया आपको, कोचिंग इंस्टीट्यूट आप ले सकते हो, ये बहुत सारे आसपास में है। ऑनलाइन भी बहुत सारे मटेरियल तो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है फ्री में, तो बेटर होते हैं, मैंने देखे बहुत बढ़िया बढ़िया गाइड करते हैं, तो वो आप प्रेफर कर सकते हो। और आगे हम देखेंगे इसके अंदर, तो हाँ, कंपटीशन मैंने बता दिया, LSAT, ALET, क्लैट, वाई टू बिकम लॉयर। अब कैरियर, हम से बहुत लोगों को लगता है कि लॉयर्स, जैसे किसी ने लॉ कंप्लीट करी है तो वो सिर्फ लिटिगेशन में जाएगा, जो कोर्ट से बातचीत करके कोर्ट में ही लड़ेगा। वेल, ये क्लासिक एग्जांपल है, बहुत टाइम से होता है, पर यही नहीं है। आप आर्मी में जा सकते हो, आप बैंक ऑफिसर बन सकते हो, आप आराम से किसी कॉलेज में पढ़ा सकते हो। बहुत सारे इसकी वैकेंसीज होती हैं जो बहुत कम लोगों को पता होती है।
और आप सबसे मेन जो सबसे ज़्यादा जाना जाता है जुडिशरी, आप जज बन सकते हो एग्जाम क्रैक करके। तो ये सब बहुत सारे इसमें और भी फील्ड्स लाइक बैंक ऑफिसर, स्पेशल ऑफिसर, बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हो इसके अंदर, जो आपको पता करते रहोगे ना तो आपको पता चलते जाएगा और आप उसमें करते रहोगे। और लॉ फॉर्म्स में भी आप काम कर सकते हो, कॉर्पोरेट जॉब्स में भी जा सकते हो, ये सब टाइप के होते हैं। पर सिर्फ लिटिगेशन ये नहीं होता, बहुत सारे इसके फील्ड्स होते हैं। बैंक में भी आप काम कर सकते हो, इंश्योरेंस कंपनी में ये। कोचिंग आप प्रेफर कर सकते हो, आपको जाना है नहीं जाना। पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन में से मेरा प्लान है। अब एक और चीज़ जो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है, 5 साल वाला लोग करेंगे 3 साल वाला, लाइक BA LLB और BBA LLB, ये 5 साल के कोर्स होते हैं। इसमें BA और LLB दोनों को कवर कर दिया जाता है। जबकि 3 साल की LLB करने के लिए आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद ही आप कर सकते हो। तो इसके बाद आपका ग्रेजुएशन करते हो तो फिर एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो ये, लेकिन 12th के बाद सीधा आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। ग्रेजुएशन के बाद 3 साल की LLB होती है डायरेक्ट। इसीलिए आपने देखा होगा जो 5 साल होता है उसका नाम होता है BA LLB या BBA LLB। मेन पर्पज़ ही यही होता है इसका कि पूरा हम कवर करेंगे इसी के अंदर, ग्रेजुएशन प्लस लो। तो उम्मीद करता है छोटा मोटा आइडिया हो गया और आगे मैं कवर करता हूँ आपका इसके ऊपर से। तो अब हम मेन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये तो एडमिशन के ऊपर था। अब आता है कि कॉलेज करिकुलम क्या होता है। तो पहले मैं बताता हूँ कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर से लीगल इंग्लिश से लेकर आप ड्राफ्टिंग तक सारे 5 सालों में सिखा दिया जाएगा। और आप अगर 3 साल वाला कर रहे हो तो उनमें भी कॉमन सिलेबस सब्जेक्ट्स होते हैं। दूसरी बात, जब आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो आप ये जो देखना उस कॉलेज का फैकल्टीज़ कैसी हैं, कहाँ तक क्वालिफाइड है फैकल्टीज़, लाइक नेट क्रैक करके आए नहीं आए और डॉक्टरेट है या नहीं, क्योंकि जितना अच्छा फैकल्टी होता है उतना ही अच्छा आपको वो नॉलेज दे पाते हैं, तो उतना आप गेन कर पाते हो। और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूँ जो आपको हमेशा प्रेफर करना चाहिए करते हो। करिकुलम में बता दिया तो पहले क्या होता है, ये मैं IIT यूनिवर्सिटी का सिलेबस बता रहा हूँ। तो ये ऑलमोस्ट इंडिया के जितने भी होते हैं BCI फिक्स करती है सिलेबस, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग होता है। तो इसमें ऐसा होता है कि आपको पहले तो करीबन 4-5 महीने का गैप होता है, उसके अंदर आपका एग्जाम होता है एक्सटर्नल। लेकिन एक्सटर्नल के भी 5 क्या होते हैं, 75 मार्क्स होते हैं एक्सटर्नल के, बाकी आपका इंटरनल होता है। और इंटरनल 30 मार्क्स का होता है। ये हर कॉलेज में डिफर करेगा। और इसी के बीच में आपको असाइनमेंट देने होते हैं, असाइनमेंट बनाने होते हैं। पर सब्जेक्ट में 2-2 असाइनमेंट बनाने होते हैं। साथ ही साथ आपका एक वाइवा होता है, और ये जो वाइवा होती है ऑल सब्जेक्ट्स का होता है, जो फर्स्ट ईयर में देता है तो सारे सब्जेक्ट्स में से किसी में से भी पूछ सकते हैं। और जैसे आपका पेपर खत्म होता है ये फर्स्ट सेमेस्टर, उसके बाद आपका एक तो फर्स्ट सेमेस्टर फिर सेकंड सेमेस्टर होता है सेम सेमेस्टर, और फिर आपको एक इंटर्नशिप करनी होती है। तो आपको कहने का मतलब है 1 ईयर जैसे खत्म होता है तो आपको एक इंटर्नशिप करनी होती है। और इंटर्नशिप के अंदर आपको रिपोर्ट तैयार करनी होती है, एक इंटर्नशिप डायरी। रेगुलर बेसिस पे आपने एक डायरी में बनाया, आज क्या हुआ, ये क्या हुआ, नेक्स्ट हियरिंग क्या है, इस केस में कौन था, कौन से कोर्ट में गए, ये सारा डिटेल। और जब ये सारी चीज़ें लास्ट में आप एक इंटर्नशिप रिपोर्ट बनाते हो डिटेल में टाइप करके ऐसे पूरा, और वो आप कॉलेज में सबमिट करते हो, जिसके बेसिस पे वाइवा इंटरव्यू टाइप का वो होता है। अब आते हैं हम कि ये तो हो गया, ऐसे करके हमें 9 सेमेस्टर तक होता है। 10 सेमेस्टर में ऐसा कुछ नहीं होता। 10 सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, नॉर्मल 5 सब्जेक्ट्स तो 10 सेमेस्टर में नहीं होते, 9 तक ही होता है आपका लिखने वाला एग्जाम। 10 सेमेस्टर में आपका डेजर्टेशन और इंटर्नशिप रिपोर्ट और इंटर्नशिप डायरी बनानी होती है, और उसी के बेसिस पे आपका इंटरव्यू लिया जाता है, उस पर नंबर मिल जाते हैं। तो 10th बेस पे ये जो आपने देखा कि मैं टॉपर हूँ अपने BA LLB का पूरे कॉलेज में, तो ये उसी के बेसिस पे है 10 सेमेस्टर का। अब मैं आपको आगे डिटेल्स देता हूँ कि इंटरनल्स क्या क्या होते हैं। तो देखो, आप एक और चीज़ का ध्यान रखना, सिंस आप लीगल बैकग्राउंड से लो फील्ड में आ रहे हो, तो लो फील्ड में आ रहे हो मतलब आपको स्किल्स ज़्यादा अपने स्किल्स अच्छी करनी पड़े। एग्जाम्पल, आप में शाइनेस नहीं होना चाहिए, आप में कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, स्पीकिंग स्किल होना चाहिए, मूड कोर्ट में गुड रिसर्चर होना चाहिए, और मूड कोर्ट में तो पार्टिसिपेट जरूर करना। किसी को अगर नहीं पता है ये मूड कोर्ट क्या होता है, तो मूड कोर्ट एक समझ लो बिल्कुल कोर्ट ही होता है, वर्चुअल होता है, पर इसमें कॉम्पिटिशन होता है। 3 टीम होती है, इधर भी 3 टीम होती है, 2 मूटर्स 1 रिसर्चर, इस टीम में भी 2 मूटर्स 1 रिसर्चर को ये केस दे दिया जाता है। ये इमेजिनरी भी हो सकता है, बनाया हुआ भी हो सकता है, और रियल भी केस हो सकता है जो पूरा जजमेंट में आया हो, और उसके ऊपर बोला जाता है आप इसके ऊपर केस रिप्रेजेंट करो, केस बस बना, और आप एक जज बुलाया जाता है किसी बाहर से, जज नहीं होता, कोई एडवोकेट हो सकता है, कोई वो चीफ गेस्ट आते हैं और उनके सामने रिप्रेजेंट होते हैं, तो वो किसी एक को बिना दे घोषित करते हैं, उनको प्राइज मिलता है। तो इस टाइप से होता है। तो एक्स्ट्रा करिकुलम में आप जरूर पार्टिसिपेट करना, लो कॉलेज में ये आपको बेनिफिट ही करेगा, उसके सर्टिफिकेट्स भी। और दूसरा, स्पीच, डिबेट, इन सब में पार्टिसिपेट करना, ऐसे राइटिंग बहुत बढ़िया रहता है। अगर पेड हो तो कोशिश करना है कि फ्री वाले में करो, क्योंकि पेड में समझ सकता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल नहीं होता और ज़्यादा प्राइस भी होते हैं। बाकी इतना ये आपके स्किल बिल्डअप करते हैं। नेक्स्ट आता है कि इंटरनल्स। तो इंटरनल जो होते हैं वो थोड़ा कॉलेज के अंदर ही होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल बाहर होता है दूसरे कॉलेज में, वो भी सिर्फ नॉर्मल कॉलेजेस में, बाहर कॉलेजेस में, जैसे कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी है या फिर NLUs है, तो उन्हीं के कॉलेज में एक्सटर्नल भी होते हैं, तो उनके लिए कोई दूर जाने की जरूरत नहीं है। पर जो
जो ये कॉलेज जैसे मेरे कॉलेजेस और बाकी नॉर्मल कॉलेजेस हैं उनके क्या होता है किसी और कॉलेजेस में भेज दिया जाता है। यूनिवर्सिटी सेम ही होते हैं, तो कोरस्पॉन्ड तक इसके बच्चे उसमें मिलते हैं, उसके बच्चे उसमें, उसके ऐसे करके चलता रहता है। बाकी आसान होता है उतना नहीं होता। फर्स्ट ईयर से ही आप लीगल इंग्लिश और बेसिक चीज़ें देखने लग जाते हैं। थर्ड में आपको जाके CRPC IPC ये सब चीज़ें आप पढ़ते हो, तो ये एक एवरेज काइंड ऑफ होता है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता, ईजी होता है। बस आप में पढ़ने की आदत होनी चाहिए, आपको पढ़ते रहना। वाइवा में आपका ओवरऑल पूछा जाता है, ठीक है। इसमें एक्सटर्नल क्या होता है, थोड़ा आपको उसके अंदर आपकी स्किल्स देखे आपको कितने नॉलेज है। और अगर आपको एक्सटर्नल में अच्छे से एग्जाम क्रैक करना है तो आपको 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। उसके अंदर केसेस सेक्शंस डालने डाल, आपको रिसेंट जजमेंट आया है तो उसको डालने इससे आपके आंसर का एक लुक आ जाता है, तो उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। बुक्स तो आप देखो कि नॉर्मली कोई 1-2 बुक्स तो नहीं होती हैं जो आपको पूरा सिलेबस दे दे, तो आपको लाइब्रेरी में देखना पड़ता है किसके अंदर हमारा पूरा सिलेबस कवर किया गया है, किसके अंदर हमारा पूरा सिलेबस नहीं कवर किया गया। तो ये आपको लाइब्रेरी में खोजना पड़ता है, और आपको कई टॉपिक्स मिल रहे हैं तो आप नोट्स बना सकते हो, वो एग्जाम के टाइम पे पढ़ सकते हो। और रिसेंट जजमेंट से तो आप अवेयर होगे, तो वो आपका प्लस पॉइंट है। ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम, सिंस मैं ऑफलाइन भी दे चुका हूँ, ऑनलाइन भी दे चुका हूँ, क्योंकि थर्ड ईयर तक मैंने ऑफलाइन दिया था, जाके कॉलेज में होता था। पर लास्ट के 2 ईयर में कोविड आ गया, कोरोना वायरस आ गया, जो चाइना से लीक हुआ था वो आ गया। अब इसके कारण क्या हुआ कि हमारा सब ऑफलाइन हो गया और ऑनलाइन हो गया, तो हमारा जूम के थ्रू चलता था सब कुछ। पर कभी कभी बीच में बुला भी लेते थे, कोई काम होता था, जैसे इंटर्नशिप डायरी सबमिट करनी है तो 10 सेमेस्टर में हमें जाके देना पड़ा, बाकी चीज़ें ऑनलाइन ही होती थी सब। अब आता है बुक्स में, मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, क्या तो कई कॉलेजेस होते हैं ना वो बुक बैंक इशू करते हैं, और या तो आप लाइब्रेरी से बुक है वो इशू करके पढ़ लो ये वे, तो वो ठीक है। पर अपनी बुक जो खरीदना, क्योंकि ये क्या होता है आप आगे जैसे लोग ग्रेजुएट होते हैं तो वो बुक्स पढ़ने के काम आती है, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास कुछ होता नहीं मटेरियल तो आप पढ़ नहीं पाओगे, तो इसमें उसी टाइम पे ले लोगे और रिवाइज करने में आसानी होगी। जैसे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो वो बुक्स आपको पता ही पढ़े हुए हैं, तो आपके दिमाग में होते हैं, वो इजीली आप पढ़ लेते हो। देखो भाई, मेरे कॉलेज में तो फेयरवेल नहीं हुआ क्योंकि कोरोना के कारण नहीं हुआ, पर मैं भी अगर फेयरवेल होता है तो शायद मेडल भी मिले, तो वो मैं वीडियो डालूंगा तो आपको पता चल जाएगा। इवेंट्स बहुत से, जैसे फेस्टिवल आता है तो बहुत से फेस्ट होता है। अब हमारे कॉलेज में तो पैसे लगा दिए हर चीज़ पे, तो वो थोड़ा गलत है, बट बाकी बहुत से कॉलेजेस हैं जिनमें फ्री होता है तो अच्छा होता है। मेरे CPJ कॉलेज में पैसे हैं, फेयरवेल इसमें अभी तक तो नहीं हुआ, जब मैं हूँ अभी 10th सेमेस्टर अभी पास हो चुका हूँ, सर्टिफिकेट नहीं आया, प्रोविजनल आ जाएगा इसी महीने, और सर्टिफिकेट में थोड़ा टाइम लगता है। इंटर्नशिप, हाँ, इंटर्नशिप के बारे में मैं आपको ये सलाह दूंगा कि इंटर्नशिप के बारे में बहुत लोगों को गलत होता है, कहीं भी इंटर्नशिप कर लेते हैं। नहीं, अगर आपको कॉर्पोरेट में जाना तो कॉर्पोरेट में इंटर्नशिप करें, अगर आपको लिटिगेशन में जाना तो लिटिगेशन वाले केसेस देखो, ठीक है। बैंकिंग में जाना तो कोशिश करो बैंक के केसेस देख पाओ, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती है। IPR के फील्ड में जाना तो IPR के केसेस देखो। IPR मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, लाइक पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारे केसेस, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना, कहीं भी मत करना। कॉलेज में मतलब जिस मैं कॉलेज में CPJ में, इसमें अच्छा फ्रेंड सर्कल है। आपके भी कॉलेज में आपका फ्रेंड सर्कल बहुत हेल्प करता है। सपोज कर आपको कुछ समझ नहीं आता, कुछ नोट्स चाहिए होते हैं तो वो भेज देते हैं, तो ये भी बहुत हेल्प करती है। लो कॉलेज में ज़्यादातर खुद पढ़ने का वो होता है सब्जेक्ट्स। हर 5 ईयर में 5 सब्जेक्ट जो होते हैं ना, वो भाई क्या होता है कि आपको हर 5 सब्जेक्ट चेंज होते रहते हैं। सपोज करो लेवल लो, तो आपकी थर्ड ईयर में आई होगी पार्ट 1, तो फोर्थ ईयर में आपकी आएगी पार्ट 2, ऐसे होता है। नेक्स्ट सेमेस्टर में कई ऐसे बुक्स हैं जो पार्ट 1 आता है फिर पार्ट 2 आता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1, फिर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 2 नेक्स्ट सेमेस्टर में आता है, तो कुछ इस टाइप के भी होते हैं। अब आता है, मैं अपने CPJ कॉलेज के बारे में बताता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर करता है, और हाँ, फैकल्टी हमेशा मैटर करता है, क्योंकि जैसी फैकल्टी को वैसे ही आपको पढ़ाएंगे। तो ये हमेशा देखना कि आप जिस फैकल्टी से पढ़ रहे हो उनके पास आप जिसमें एडमिशन लेने जा रहे हो, जो आपको पढ़ाएंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। ऑलमोस्ट डॉक्टर डिग्री तो देखना है, प्लेसमेंट भी मैटर करना है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो, आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है तो दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए प्लेसमेंट का देखना, और ये बहुत मैटर करता है। कॉलेज में भी, CPJ कॉलेज में भी होता है, लाइक आई गॉट मोर देन 70 प्लेसमेंट्स, और ज्वाइनिंग लेटर तक किसी का नहीं मिला, मैंने बहुत मांगा, पर एक का मिला है, तो वो भी सर बोलेंगे कि आई विल लेट यू नो व्हेन यू हैव टू ज्वाइन, तो जब ज्वाइन होगा तो मैं अपडेट दे दूँगा। लाइब्रेरी, हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी अच्छी नहीं है, कम ही बुक होते हैं, वो जो पहले इशू करवा के ले जाता है, फिर आपके पास है ही नहीं बुक, पढ़ने के लिए भी नहीं होती है, 1-2 ही बुक होती है बस उसमें। तो लाइब्रेरी आप जिस कॉलेज में हो उसमें मैटर करना है, लाइब्रेरी देखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैटर करता है, आपका कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मैटर करता है। रैगिंग, दिल्ली में तो रैगिंग प्रोहिबिटेड है, और यहाँ पे होती भी नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है। तो ये एक रफ आइडिया था जो मैंने आपको अपने कॉलेज के बारे में बताया, और आप अपने कॉलेज का भी कंसिडर कर सकते हो। और अगर आपको PG करना है LLM, तो वो आप डिपेंड करता है आप क्या करने वाले हो आगे कैरियर में।
तो ये छोटे से वीडियो में लेके आया हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और भाई 10th सेमेस्टर में मैं बताऊँगा कि जो मैंने टॉप किया ये ईजी होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। बस आप जो इंटर्नशिप कर रहे हो और ये सब कर रहे हो तो ऑनेस्ट रहोगे, तो लॉयल रहोगे अपने इंटर्नशिप से, तो ईजिली क्रैक कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, प्राउड टू बी इंडियन लॉयल। जय हिंद, जय भारत।